एक इल्जाम और लगा आपके ऊपर, और वो ये कि आपने जो कलाकार हैं उनको नचनिया कहा। नहीं खेसारी लाल जी के बारे में, उसके बारे में टिप्पणी अभी हमने मनोज तिवारी जी से पूछा। वो सब लोगों ने अपना बात रखा है, कोई इशू नहीं है। चुनाव लड़ने आए, लड़ने दीजिए, कोई इशू नहीं, देखा जाएगा। कलाकार मानते हैं ना, नचनिया तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अपनी पार्टी में भी, आपकी पार्टी में भी कलाकार हैं, तो उसमें कहाँ दो मत है। बिहार के कलाकार हैं, बिहार का गौरव है, कोई इशू नहीं। तो आप ये मानते हैं कि वो एआई जनरेटेड था या नहीं था? वो तो मनोज जी बोल के गए कि उन्होंने कहा कि एआई से बना हुआ है। देखिए, पूर्ण रूप से खेसारी लाल बिहार के कलाकार हैं, चुनाव किसी पार्टी से लड़े, उससे कोई इशू नहीं। कहा था लेकिन एआई नहीं था वो। अब चलिए आगे, तो मैंने कहा, क्लियर कहा ना कि बिहार के कलाकार हैं, इसमें दिमत कहाँ है। जोरदार तालियां भाई। पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपनी बात को करेक्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का जो सफर है आपका, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का जो सफर है आपका, ये कितने सालों में आप पूरा कर लेंगे? क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से ये बात बोल रहे हैं। मेरे को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, पर सम्राट जी, आपने वंशवाद की बात की थी ना, कि आप वहाँ पता है आरजेडी में कि अध्यक्ष कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी में कौन बनेगा, तो यही तो बात आपके बारे में भी आपके विरोधी कहते हैं कि भाई आप भी तो वंशवाद के ही हैं। नहीं, एकदम ठीक बोला आपने। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, मेरी माताजी राजनीति में नहीं है। आज भी बिहार विधानसभा का विरोधी दल का नेता लालू प्रसाद जी का एक बेटा है, दूसरा बेटा एक सदन में मेंबर है, उनकी धर्मपत्नी दूसरे विधान परिषद की विरोधी दल की नेता है, और पिछले 30 साल से पंजीकृत अपराधी चोर होने के बावजूद लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। किसी के परिवार में, हम तो 30 साल से यह काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई दुकान नहीं है। बट सम्राट जी, इसमें एकदम साफ साफ बोल रहा हूं ना, इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ है प्रभाकर जी? सब क्या इशू है? आप जो है एकदम स्पष्ट रहिए। बिहार की राजनीति में किसी का व्यक्ति, पिता राजनीति में था, मैं बेटा हूं, काम नहीं कर रहा हूं, तब तो गलत है। लेकिन मैं पिछले 30 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहा हूं, और किसी घर में पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री से बड़ा पावर कुछ नहीं होता है। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे, और मेरे पिताजी तो एक मिलिट्री मैन थे, और मिलिट्री छोड़कर बिहार की राजनीति में आए। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरे पिताजी राजनीति छोड़ चुके 10 साल पहले, इसलिए काम कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद ही सदस्य मैं बना हूं। नहीं, बट इसमें सम्राट जी खाली मेरा मानना है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। कैसे नहीं है? कैसे है बताना होगा ना। नहीं, आपको अच्छा, एक पंजीकृत, अच्छा आप प्रभाकर जी एक नाम बता दीजिए, लालू जी को छोड़ के एक चोर का नाम बताइए, आप बताइए। नहीं, पब्लिकली बोलिए, जनता को जानना चाहिए। नहीं, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आप इस तरह इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। और एक आदमी का नाम बताइए भाजपा में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता हो, अब बेटा जो है वहां एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री बनता हो। दूसरा, इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा, यह है भाजपा। नहीं, और जहां तक हम लोग, भाजपा में भी कई सारे नेताओं के बेटे जो हैं सेकंड जनरेशन आ गई है सामने। राजनाथ सिंह की फैमिली है, अनुराग ठाकुर वाली फैमिली है। मैं कह रहा हूं कि कई लोग गिना सकता हूं मैं। वो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। देखिए, आप देखिए, उनके पिताजी हटते गए, वो क्या कहते हैं, ये अनुराग ठाकुर के पिताजी राजनीति से बाहर हैं, तो धीरे धीरे जो जनरेशन जो काम कर रहा है पार्टी के अंदर, वो करेगा। पार्टी के अंदर क्यों काम नहीं करेगा? सम्राट जी, पार्टी के अंदर काम जी, इस पे कुछ पूछना नहीं। दूसरा विषय है मेरा, ये जो मैनिफेस्टो कल आपने जारी किया, इसमें आपने 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने की बात कही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो आया है मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा है कि वो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। आप ये बताइए कि ये जो बात है, आप उनके दावे पर तो सवाल उठाते हैं, और फिर जब आप खुद इस तरह के दावे करते हैं तो उस पर जनता यकीन कैसे करे? नहीं, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, 1990 से 2005 तक 94,000 नौकरी मिली बिहार में। 2005 से लेकर 2025 तक
18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 20 गुना। 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात थी। हमने 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने टारगेट लिया 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि हम 2.70 करोड़ लोगों को 20 महीने में नौकरी देंगे। तो ये यदि जनता को समझ में आता होगा तो जरूर वोट करेगी। जनता को तय करना है कि सच कौन बोल रहा है। कोई मैथ्स किया है कि नहीं इसके पीछे? मेरा मेरा मानना ये नहीं, एकदम क्लियर है। मैंने तो कहा नहीं, 52 लाख लोगों को मैंने रोजगार और नौकरी दिया और अगले 5 साल में हम 1 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं। 52 लाख दिया, यही तो हम कर रहे हैं। रोजगार और नौकरी है, दोनों बोला है। केवल नौकरी नहीं है, नहीं, सरकारी नौकरी और रोजगार है, स्वरोजगार जिसकी आप बात करते हैं। हाँ, वही। और क्या। कुछ भी अपना काम करो। मैंने तो यही कहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि सरकारी नौकरी जो संभव ही नहीं है वो असंभव है। सिर्फ 2 योजना में जो राष्ट्रीय जनता दल ने योजना घोषित की है उसके 2 योजना को जोड़िएगा तो 20 लाख करोड़ रुपया चाहिए, तो संभव नहीं है। आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, सरकारी राजस्व की, सरकारी खजाने की जानकारी भी आपके पास होगी। वित्त मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री भी हैं। 9 से 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जिस तरह के वादे आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए। नहीं, आप देख लीजिए। नौकरी से लेकर मैं अब एक एक चीज पे आता हूं। तो कैसे होगा, कहां से आएंगे पैसे? मैं बोलिए तो बताऊं। जी बिल्कुल बोलिए ना। देखिए 5 साल में हमने ये व्यवस्था किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में। दूसरा, 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है बिहार में, उसमें 18.5 लाख एनडीए की सरकार ने दिया, 94,000 लालू जी ने दिया और कुछ कांग्रेस के जमाने के नौकरी चल रहे हैं और कुछ खाली भी है, लगभग 2 लाख के आसपास खाली भी है। तो आज की परिस्थिति में रोजगार एक सेक्टर है, क्योंकि हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि इंडस्ट्री को मूव करेंगे। 7,500 एकड़ जमीन 1947 से लेकर 2020 तक बिहार में जमीन उपलब्ध था और ये लैंडलॉक स्टेट था, यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं लग पाती थी। लेकिन 20 से लेकर 25 तक आप देखिएगा देश का सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो, यहां लगाया। थर्मल पावर यहां लग रहे हैं। इथेनॉल प्लांट, अखिलेश जी आ गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनसे पूछिएगा, इथेनॉल पॉलिसी बनाया था बिहार की सरकार ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रोक दिया कि नहीं देंगे। आज बिहार में मक्का या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो वेस्टेज थे हमारे, वो सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। जो 1,000 रुपया क्विंटल बिकता था वो आज 2,500 रुपया क्विंटल बिक रहा है। तो ये बिहार पूरी तरह इंडस्ट्री की ओर जा रहा है। जिस बिहार में 2005 में इंडस्ट्री का जो एक तरह से हिस्सा था जीडीपी में, वो लगभग 6% के आसपास था, आज लगभग 23% हो चुका। बट आपके इस बड़े नेता ने कहा, अभी हाल में वक्तव्य दिया जिस पर विपक्ष हमला भी कर रहा है, कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। नहीं, जमीन नहीं थी, ये तो हमने किया ही। अभी लगभग 14,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने हाईवेज पर और जो सभी जिला मुख्यालय में खरीदने का काम शुरू किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। उसमें से लगभग 1,04,000 करोड़ रुपया जमीन पर उतरा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है 1 साल में। एक आखिरी सवाल और फिर वाइंड अप करते हैं। अगले मेहमान भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, अखिलेश जी हैं, गुरु प्रकाश पासवान हैं, मैं और वो सम्राट जी, मैं इसके साथ वाइंड अप करना चाहूँगा आपसे पूछते हुए, आप 101 सीट पे लड़ रहे हैं, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, लेकिन आरजेडी 140 प्लस पे लड़ रही है और प्लस कहीं पे फ्रेंडली फाइट चल रही है, वो अलग छोड़िए। तो ऐसे में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को देखते हैं या नहीं देखते हैं? पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल लगभग 150 सीटों पर लड़ी थी और उनके रिजल्ट आए थे 52%। हम पिछले बार 110 सीटों पर लड़े थे और हमारा मार्किंग था 67%।
ये जनता पे छोड़िए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। नहीं, ये आंकड़े हमको पता है, हम तो आपसे सुनना चाह रहे हैं ना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, एनडीए पूरी तरह एकजुट है, एनडीए के वोटर एकजुट है। लालू जी के पास वोट है, मैं मानता हूं। लालू जी ही फैक्टर है, उनके प्रतिनिधि बदलते हैं, कभी राबड़ी जी, कभी तेजस्वी जी, कभी तेज प्रताप, ये बदलेंगे। लालू जी फैक्टर है। अब देखिए डर कितना है कि लालू जी का फोटो तक नहीं लगा रहा है। जनता तो विलन मान ही रही थी, अब महागठबंधन भी उनको विलन मान रही है। यही है बिहार में विकास का डर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सम्राट चौधरी जी, आपने चुनाव की वक्त में समय निकाला। थैंक यू।